Please subscribe my channel. नमस्कार विद्यार्थियों, आज जो अपना टॉपिक है वो कक्षा 8वीं के लिए है और अपना जो टॉपिक जो प्रकरण है वो रहेगा संसाधन। आज हम पढ़ेंगे संसाधन के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे संसाधन की डेफिनेशन यानी परिभाषा। संसाधन वह प्रत्येक वस्तु होती है जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। संसाधन पृथ्वी के भूगर्भ यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं और उनको खोद करके बाहर निकाला जाता है, जो हमारे जीवन में हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ति करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऐसी कई संसाधन हैं जिसके माध्यम से हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखें जल, तो जल पृथ्वी की भूगर्भ या आंतरिक भाग में पाया जाता है, जिससे हम दैनिक जीवन में हमारे जल जैसे भोजन बनाने में है, कृषि में है, कल कारखानों में है, फैक्ट्रियों में है, अनेक वस्तुओं का निर्माण करने में हमारे जल काम आता है। दूसरा है विद्युत। विद्युत एक ऐसा संसाधन है जिससे मानव अपने जीवन को सरल और सुगम बनाता है। जैसे बिजली से हमारे यहाँ विद्युत खेती करने में बिजली उपयोगी है, या फिर हम देखें जैसे गर्मियों के समय हमारे को अधिक मात्रा में गर्मी लगती है तो उस समय पंखे कूलर चलाने में विद्युत की आवश्यकता होती है। तीसरा है जैसे रिक्शा। हमको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है और जिस वस्तु की हमको सख्त ज़रूरत है, आवश्यकता है, मान लो रिक्शा है, बस है, ट्रेन है, ये भी उस समय हमारे लिए संसाधन रहेंगे क्योंकि ये भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। चौथा हम देखें जैसे मान लो सब्जियाँ हैं, ये भी हमारे लिए संसाधन है क्योंकि भोजन के साथ उपयोगी है। तो ये अनेक प्रकार के संसाधन ऐसे हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं और हमारे जीवन को सरल और सुगम बनाते हैं। फिर हम देखेंगे संसाधनों के प्रकार। अब हमने संसाधनों को 3 भागों में बांटा है। पहला है प्राकृतिक, दूसरा है मानव निर्मित और तीसरा है मानव। स्वयं मानव भी एक संसाधन है, वो आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जैसे वो निःशुल्क होते हैं, उनका किसी भी प्रकार का पैसा हमको देना नहीं पड़ता है। जैसे प्रकृति द्वारा हमें निःशुल्क मिलेंगे, जैसे वायु है, जल है, मृदा है, खनिज है, ये सब निःशुल्क रहेंगे और निःशुल्क के साथ ही हमारे जीवन में काम भी आते हैं, उपयोगी आते हैं, हमारे जीवन को सही तरीके से सरल बनाते हैं। तो प्रकृति से प्राप्त होने वाले जो भी संसाधन रहेंगे, वस्तुएं रहेगी, वो सब प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणी में आएंगे। दूसरा हमने पढ़ा अब प्राकृतिक संसाधनों को हमने 2 भागों में बांट दिया है। जैसे पहला हमने देखा नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय। नवीकरणीय यानी जिनका हम पुनः से दोबारा से निर्माण कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ऐसे संसाधन, ऐसी उपकरण है जिनका यदि मानव चाहे तो आवश्यकता अनुसार इनके भंडार भी सीमित होते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इनका दोबारा से हम मानव निर्माण कर सकता है। तो नवीकरणीय यानी जिनका निर्माण दोबारा से किया जा सकता है। दूसरा हमने पढ़ा अनवीकरणीय यानी जिनका निर्माण दोबारा से नहीं किया जा सकता। सीमित भंडार होता है, सीमित भंडार होने के साथ साथ इनकी जो मात्रा होती है वो भी सीमित होती है। इनका एक बार उपयोग करने के बाद में हम दोबारा से इनका निर्माण नहीं कर सकते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोल, गैस है, इसलिए मानव दोबारा इनका निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए हमको सबसे ज़्यादा इन संसाधनों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मानव इस समय सबसे ज़्यादा यदि जिस वस्तुओं का दुरुपयोग कर रहा है
या जिस वस्तु को अधिक मात्रा में खर्च कर रहा है, आने वाली पीढ़ी के बारे में नहीं सोच रहा है, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अधिक से अधिक मात्रा में स्टोर करता जा रहा है। जैसे कोयला है, पेट्रोल, गैस, ये ऐसे संसाधन है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। अब मानव के लिए सख्त इनकी जरूरत पड़ती है, फिर भी मानव लगातार इनको खर्च कर रहा है। तो मानव विशेष रूप से इनके ऊपर ध्यान देवे, इनका उपयोग सीमित मात्रा में करे, जरूरत पड़ने पर ही इनका उपयोग करें। तो अनवीकरणीय यानी जिनका दोबारा से निर्माण नहीं किया जा सकता। तो प्राकृतिक संसाधन में हमने 2 भागों में बांट लिया, 2 भागों में पढ़ लिया, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। दूसरा हमने पढ़ा था मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन में हम देखेंगे कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ जब संसाधन बन जाते हैं, जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। यानी जैसे हमने एक उदाहरण भी लिया है, लोहा है, ये ऐसा संसाधन है, मानव जब तक जैसे लोहा ऐसा से उसने लोहा बनाना सीखा, लोहे से उसने फिर अनेक प्रकार के उपकरण बनाए, जैसे कुल्हाड़ी बनाई, फावड़ी बनाई, या फिर बड़ी बड़ी मशीनें बनाई, कृषि जैसे थ्रेसर है, अनेक प्रकार के उपकरण उसने बनाए। तो लोहे ऐसा एक संसाधन है और इसको हमने मानव द्वारा इसको बदल दिया गया लोहे में, और लोहे से अनेक प्रकार के उसने उपकरण संसाधन बनाए। जैसे हम देखें मानव निर्मित अनेक प्रकार, जैसे पुल बना रहा है, सड़कें बना रहा है, मशीनें, वाहन, ये सब बना रहा है। तो ये सारे के सारे मानव निर्मित संसाधन की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि मानव स्वयं इन सब इनकी पूर्ति कर रहा है, यानी इनका निर्माण कर रहा है, जिससे मानव अधिक मात्रा में इनका उपयोग ले सके। तीसरा हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था संसाधनों के 3 प्रकार, तीसरा प्रकार हमने पढ़ा मानव। और मानव भी एक इस प्रकार से एक ऐसा संसाधन है, इस संसाधन की श्रेणी में इसलिए रखा गया है क्योंकि मानव के पास में ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी का अपने पास में होता है। जैसे प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग तभी किया जा सकता है जब व्यक्ति के पास में ज्ञान हो, उसको बनाने में, उसको मतलब अनेक प्रकार का उसका निर्माण करने में उसके पास अनेक प्रकार की टेक्नोलॉजी हो, या उसके पास में अच्छा कौशल, जिससे वो और भी अधिक अच्छी तरह से वस्तुओं का निर्माण कर सकें। तो ये सारे के सारे मानव संसाधन के श्रेणी में आएंगे। तो आज हमने पढ़ा संसाधन के बारे में। देखिए मानव संसाधन ये सभी ऐसे संसाधन हैं जिनका उपयोग करने के बाद में इनका संरक्षण या बचाव करना भी हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये ऐसे संसाधन हैं जो आने वाली पीढ़ियों में लगातार जो भी पीढ़ी आएगी उनके लिए बहुत उनको भी आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हम इनका सही उपयोग करें। आवश्यकता जितनी हमको आवश्यकता हो उतना ही हम इनका उपयोग करें। अधिक मात्रा में इनको खर्च नहीं करें, पर्यावरण को अधिक मात्रा में नुकसान नहीं पहुंचाएं। जैसे लगातार आज मानव अपने आवास के लिए या खेती के लिए लगातार, वन भी हमारे लिए संसाधन ही है, वनों को लगातार काटता जा रहा है। जल की हम देखें तो मानव आज जल का अधिक मात्रा में उपयोग कर रहा है, जगह जगह अधिक मात्रा में नलकूपे खुदवा रहा है, जिससे भूगर्भिक जो जल है उसकी मात्रा लगातार दिनों दिन कम होती जा रही है। मृदा का हम देखें तो जैसे मानव एक ही जगह पे एक ही खेत में लगातार ही फसलें बोता जा रहा है, जिससे उनकी जो मिट्टी की मृदा की जो गुणवत्ता है, उसकी जो क्वालिटी है, उसमें उत्पादन करने की उर्वरा शक्ति है वो लगातार कमज़ोर होती चली जाती है और मृदा लगातार धीरे धीरे अनउपजाऊ होती जाती है। और वो जो भूमि हमारे लिए लगातार उपयोगी थी वो धीरे धीरे बंजर भूमि की तरफ होती चली जाती है। हमने पढ़ा अनेक संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोल, गैस है, ये भी ऐसे संसाधन हैं जिनका मानव आज लगातार अधिक मात्रा में, आवश्यकता पड़ने से ज़्यादा अधिक मात्रा में इनका उपयोग कर रहा है। तो हम इन संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करके इनका सदुपयोग करें और संसाधनों का महत्व समझें और संसाधनों का सही उपयोग करें। धन्यवाद।